ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो आप लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच डियर। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर हीलिंग लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज मेरे जो मोस्टली व्यूवर्स हैं वो नेगेटिविटी से कहीं ना कहीं परेशान हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को एक प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड की जाए डिवाइन की तरफ से, तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको चार्जेस लगेंगे। आप लोग वीकली भी प्रोटेक्शन ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग वीकली लेकर देख सकते हैं कि आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। अगर ये चीज आपको असर करती है, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सुख शांति आ रहा है, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हो रहे हैं, आपके करियर में चेंजेस आ रहे हैं प्रोटेक्शन लेने से, तो आप लोग कंटिन्यूसली मंथली ले सकते हैं, जिससे कि आपको पूरे महीने प्रोटेक्शन दी जाएगी। ठीक है डियर। और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं, तो उस लिए भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो रीडिंग है हमारा वो इस टॉपिक पे है कि 2025 में बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिली है, अच्छी चीजें, जो कि 2026 में आपको मिलेगी। ओके डियर, जो खुशियां 2025 में मिसिंग रही वो खुशियां आपको 2026 में मिलने वाली है। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे आज की रीडिंग में कि अगर किसी बात को लेकर आपको डर है या फिर कहीं ना कहीं आप किसी कश्मकश में हैं या फिर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, मेरी लाइफ में कहीं ऐसा ना हो जाए, मेरी लाइफ में कहीं वैसा ना हो जाए, कुछ ऐसे प्रश्न अगर आपके दिमाग में है, जैसे कभी रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, करियर को लेकर हो सकता है ना, तो अगर आपके माइंड में इस तरह की कुछ बातें चल रही है जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप टेंशन में आ रहे हैं, तो डिवाइन की तरफ से ये मैसेज आया हुआ है कि वो कौन सी चीजें हैं जिन बातों को लेकर आप टेंस हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन आपके अच्छे कर्मों की वजह से, अच्छे कर्मों की वजह से बुरी चीजें या तो नहीं होगी कंप्लीटली, या फिर अगर होगी भी, जैसे होता है कि मान लीजिए किसी ने हमसे कुछ कह दिया कि भाई आपकी लाइफ में ये चीज होगी, ठीक है, किसी एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया या किसी भी इंसान ने कह दिया, या फिर मान लीजिए हम खुद से ही डर रहे हैं, किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, बहुत बार इस तरह के कश्मकश में हम रहते हैं। तो इस तरह की अगर कोई भी टेंशन है आपकी लाइफ में, तो डिवाइन की तरफ से मैसेज आ रहा है कि वो कौन से टेंशन है जो कि पूरी तरह से डिवाइन रिलीज कर देगी, यानी कि वो टेंशन आपकी लाइफ में या तो क्रिएट ही नहीं होगी, या फिर अगर होती भी है तो वो इतनी माइनर वे में होगी कि आपको वो चीज इफेक्ट ही नहीं करेगी। राइट? जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपसे कह दिया कि भाई आपका और आपके पार्टनर की लड़ाई होने वाली है, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रही हूं, तो उन बातों को लेकर आप बहुत ज्यादा टेंशन में चले गए कि भाई पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कितनी बड़ी लड़ाई हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उसी बात को सोचे जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपके कर्मास अच्छे हैं तो हो सकता है कि वो लड़ाई ही टल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत माइनर वे में हो कि जब तक आप समझेंगे कि ये इसी लड़ाई की बात हुई थी तब तक वो चीज खत्म भी हो जाए। राइट? तो इस तरह का कौन कौन सा टेंशन है आपकी लाइफ में अभी प्रेजेंट में
जो आप सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, बट वो टेंशन जो है आपकी लाइफ में आएगी नहीं। ओके, या फिर आपको ऐसा लग रहा है मेरा ये काम बनेगा कि नहीं बनेगा, इस तरह की बातें। तो चलिए, वो सारी टेंशन जो है रिलीज या तो हो जाएगी आपकी लाइफ में, या तो टेंशन क्रिएट ही वो प्रॉब्लम या तो क्रिएट ही नहीं होगी, या होगी भी तो बहुत माइनर वे में होगी, जो कि आपको इफेक्ट नहीं करेगी। तो चलिए डियर, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप अगर बहुत सारी चीजों को लेकर एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ओके, बहुत सारी अगर प्रॉब्लम्स को लेकर आप परेशान हो रहे हैं, तो आपकी लाइफ से ये सारी परेशानी खत्म होने वाली है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि अगर बहुत सारी चीजों को लेकर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या फिर सोच रहे पता नहीं ये काम कैसे बनेगा, वो काम कैसे बनेगा, ये काम मैं कैसे करूंगी, अगर इस तरह की बातें आपके दिमाग में चल रही है, तो डोंट वरी, आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आएगा। आप सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे और आपके सारे प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे। ओके डियर, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि 2026 में आपको कौन सी हैप्पीनेस मिलेगी। डियर, अगर मान लीजिए आपके घर में कोई प्रोग्राम है या कोई गेट टुगेदर है, कोई फंक्शन है, फैमिली फंक्शन हो सकता है, तो इसमें जो शेयरिंग होगी वो इक्वली होगी। हो सकता है कि अब तक ऐसा होता हो कि आपने देने का काम किया है, बट आपको रिटर्न में मिला कुछ नहीं, या फिर जो मिला वो इक्वल नहीं था, वो बराबर नहीं था। ओके, आपने सिर्फ दिया होगा, बट रिटर्न में आपको चीजें उतनी अच्छी नहीं मिली। ओके, लेकिन अब के ऐसा नहीं होगा, अब बैलेंस रहेगा, सब कुछ बैलेंस होगा। लेकिन इससे पहले ऐसा हुआ नहीं है। हो सकता है कि इससे पहले सिर्फ देना देना और देना होता था, लेने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब के ऐसा नहीं होगा। ओके डियर, और आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप सब कुछ ठीक कर पाएंगे, पेशेंस रखते हुए बैलेंस कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। डियर, हो सकता है कि 2025 तक आपने अगर लोगों से उम्मीद लगाई, आपको जरूरत पड़ी, आपने लोगों से उम्मीद लगाई, या फिर जब जब आपको जरूरत पड़ी तब तब लोगों ने आपसे दूरियां बना ली। मतलब कि अब से पहले क्या कहानियां हुई है कि दूरी आपने नहीं बनाई, आपने वेट किया, आपने इंतजार किया, क्योंकि आपको जरूरत थी। लेकिन लोगों ने क्या किया, जब आपको जरूरत पड़ी, जब आपको जरूरत पड़ी, तब लोगों ने क्या किया, वो जितना दूर जा सकते थे उतनी दूर गए और वहां से नजर गड़ाकर रखते थे कि आपने अपना ये काम कैसे संभाला, आपने अपना ये काम कैसे किया। हेल्प करने आपको कोई नहीं आया, मदद करने आपको कोई नहीं आया, बस दूर से नजर गड़ाकर रखते थे कि भाई आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि आपको भी मदद की जरूरत है, इस वक्त आपकी हेल्प करनी चाहिए। और ना तो कभी इन लोगों को कभी गिल्ट फील हुआ,
कभी रिग्रेट भी नहीं हुआ कि भाई आप भी इंसान हैं, आपको भी जरूरत होती है लोगों की। अब आपने क्या किया है, अब आप इंसान से हेल्प नहीं मांगते हैं। अब आपने अपने आप को ईश्वर को सरेंडर कर दिया है। आप जानते हैं कि आपके लिए इंसान खड़ा हो या ना हो, ईश्वर आपके लिए हमेशा खड़े हैं। उन्होंने आपका हाथ कभी नहीं छोड़ा है, आपका साथ कभी नहीं छोड़ा है। अब जब आपने लोगों से उम्मीदें लगानी छोड़ दी है, लोगों के पीछे भागना छोड़ दिया है, लोगों से हेल्प मांगना छोड़ दिया है, अभी भी जरूरत है आपको, लेकिन अब आप लोगों से हेल्प नहीं मांगते, लोगों के सामने आप नहीं गिड़गिड़ा रहे हैं, लोगों से नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अब आप ईश्वर से कहते हैं। और उसका यह परिणाम होगा कि जिन लोगों को अब तक गिल्ट नहीं हुआ, वो लोग अब गिल्ट में रहेंगे। उन लोगों को अब गिल्ट होगा, पछतावा होगा कि उन्होंने आपका साथ क्यों नहीं दिया जब आपको जरूरत थी, उन्होंने इतनी दूरियां क्यों बना ली, क्यों इतना डिस्टेंस बना लिया आपसे। कि अब आप उन्हें नहीं पूछ रहे हैं, अब आप नहीं कह रहे हैं कि आपको उनकी जरूरत है। ओके, तो उन लोगों को अब पछतावा होने वाला है जिन लोगों ने आपके समय में, जरूरत के टाइम में जिन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया। इससे पहले इन लोगों को कोई गिल्ट नहीं होता था, क्योंकि मैंने क्या कहा कि 2025 तक ये चीज नहीं हुई है। इन लोगों को कोई गिल्ट नहीं हुआ है, इन लोगों ने इस चीज को एंजॉय किया है, इन चीजों का मजाक बनाया होगा कि आज इसे जरूरत है, हम इसके पास नहीं जाएंगे या इसकी हेल्प नहीं करेंगे, देखते हैं काम कैसे होता है। हाँ, देखते हैं कि इसका काम कैसे होता है, देखते हैं ये इंसान क्या करता है, देखते हैं ये इंसान कितना परेशान होता है। लेकिन अब ये ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपने समझ लिया है कि भाई ये लोग आपका साथ देने वालों में से नहीं है, आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ाने वालों में से। तो अब आपने इनका इंतजार करना छोड़ दिया है, अब आपने अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दिया, ईश्वर के सामने सरेंडर कर दिया। ओके, या फिर इन केस आने वाले टाइम में मान लीजिए अगर कोई आपके साथ ऐसा करता है, तो भी इसी साल वो इंसान बहुत ज्यादा पछताएगा। जिसने पास्ट में किया वो भी पछताएगा, और जो अब करेगा वो भी पछताएगा, इसी साल पछताएगा। ओके, चलिए डियर, अब देखते हैं कि किन चीजों को लेकर आपको ऐसा डर लग रहा है, आप भयभीत हो रहे हैं। सबसे पहले तो डिवाइन आपसे कह रही है कि डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सारे कप्स भरे हुए हैं, यह इंसान बड़ी चैन से बैठा हुआ है। हो सकता है कि आप किसी ट्रैवलिंग को लेकर सोच रहे हो, या तो करियर को लेकर सोच रहे हैं, या तो ट्रैवलिंग या करियर को लेकर आप बहुत ज्यादा हो सकता है कि ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सोच रहे हो। तो डिवाइन आपसे कह रही है कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है
क्योंकि कोई आउटसाइडर आपकी हेल्प करेगा, कोई बाहरी इंसान ऐसा होगा जो कि आपकी मदद करेगा। ओके, तो जो भी लॉक लगा हुआ है इस दरवाजे पर, यानी कि आपकी खुशियों के दरवाजे पर जो लॉक लगा हुआ है, वो लॉक खोलने कोई बाहरी इंसान आएगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में हर तरह की खुशी आएगी। यानी कि जब जब आपको जरूरत पड़ेगी आपके लिए कोई ना कोई प्रेजेंट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये आपके फैमिली मेंबर्स ही हों, कोई भी हो सकता है, ये बाहर कई भी लोग हो सकते हैं, मोस्ट चांस की बाहरी लोग ही हैं। तो डिवाइन ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में भेजेगी जिसकी वजह से आपके सारे काम बन जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डियर, दूसरी चीज मुझे यहां दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के भी डाउट में हैं कि पता नहीं इस साल क्या होगा आपके रिश्ते का, आपके और आपके पार्टनर के बीच में पता नहीं क्या होगा, कोई लड़ाई झगड़े हो जाएंगे या डाइवोर्स हो जाएगा या फिर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, या फिर कोई थर्ड पार्टी आ जाएगी। तो जिस भी तरह की आपको टेंशन है इस रिलेशनशिप को लेकर, डिवाइन आपसे कह रही है कि बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके पार्टनर किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, जो कि थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर को दिखाता है, लेकिन ये प्रेजेंट की एनर्जी नहीं है, ये प्रेजेंट की एनर्जी नहीं है। आप कहीं ना कहीं अंदर से इनसिक्योर हैं, आप अंदर से इनसिक्योर हैं कहीं ना कहीं। देखिए, हो सकता है कि ये एनर्जी सबके लिए ना हो, लेकिन मेरे कुछ ना कुछ व्यूवर्स के लिए जरूर होगा। ओके, तो आप यहां पर देख सकते हैं किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स दोनों ही सेम एनर्जी में हैं आप। और खुशी की बात यह है कि जो भी नेगेटिविटी है, थर्ड पार्टी हो सकती है, दूसरे लोग हो सकते हैं, किसी के ऊपर यहां पर इस किंग का ध्यान नहीं है। नेगेटिव लोग, जो लोग हो सकता है आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हो, जो लोग आप दोनों के बीच में आने की कोशिश करते हो, कोई आपके रिश्ते को नहीं तोड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि इस साल आपके पार्टनर का ध्यान आपके ऊपर है, आपका भी ध्यान आपके पार्टनर के ऊपर है और आपके पार्टनर का भी ध्यान आपके ऊपर है कंप्लीटली। आप देख सकते हैं द लवर्स का कार्ड आया हुआ है। तो मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को लेकर घबरा रहे हैं या टेंशन में आ रहे हैं। तो डोंट वरी, आपके कर्मा जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, आपके कर्मा बुरे नहीं है। आपने कभी नहीं प्रे किया होगा कि किसी का रिलेशनशिप खराब हो, आपने कभी नहीं किसी के रिश्ते में आपने कभी लड़ाई झगड़े नहीं लगवाए होंगे। आपने हमेशा प्रे किया होगा कि हर किसी को उसका सच्चा जीवन साथी मिले, हर किसी का जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा बना रहे। तो उसी का ये परिणाम है कि आपका और आपके पार्टनर के बीच, आपके और आपके पार्टनर के बीच रिश्ता बहुत अच्छा रहने वाला है इस साल। ओके डियर, आपने 2025 तक बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक झेला है, बहुत ज्यादा आपने दुख तकलीफ देख लिए, लेकिन इन दुख तकलीफ ने क्या किया पता है आपको? आपको अवेकन किया है, आपको अवेकन किया है, आपको जागरूक किया है। बहुत सारी चीजों का रियलाइजेशन आपको हुआ होगा, एहसास हुआ होगा, अच्छा बुरा बहुत कुछ आपने देखा।
इतनी बार आपका दिल टूटा है, इतने लोगों ने आपका दिल तोड़ा है, जिससे कि आपको बहुत सारा ज्ञान मिला होगा। जिंदगी का जो ज्ञान है ना, वो किताबों से नहीं मिलता है। आपने लोगों को पहचाना होगा, लोगों को जाना होगा, लोगों की सच्चाई सामने आई होगी, लेकिन ये एनर्जी पास्ट की थी। क्योंकि आपको जो अवेकन होना था, आपको जो सीखना था, लाइफ से जो लेसन लेना था, जो सीखने के लिए आप इस अर्थ पे आए हैं, वो अब आप सीख चुके हैं। तो अब आप बहुत ही ज्यादा फ्लो से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। मान लीजिए पहले आप बहुत ज्यादा इमोशनल रहे होंगे, हर किसी के लिए बहुत ज्यादा सोचते होंगे, और उसका ये परिणाम निकला कि हर कोई आपका दिल तोड़ के चला गया। समझे? हर किसी ने आपका दिल तोड़ा है, लेकिन अब आपको जो लेसन लेना था, आपको जो सीखना था, वो आप सीख चुके हैं। देख सकते हैं ये जो इंसान है, इसकी दाढ़ी कितनी बढ़ी हुई है, यानी कितना ओल्ड एज है, कितना बूढ़ा इंसान है। नो मैटर व्हाट्स योर एज, आपकी उम्र क्या है मायने नहीं रखती है। यहां पे आपने जिंदगी से बहुत कुछ सीख लिया है, और अब आपको लाइफ में आगे बढ़ने का रास्ता जो है मिल चुका है। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना, हर किसी के लिए अपना 100% देना, भले सामने वाले की नजर में उसकी 1 रुपए की वैल्यू ना हो, या फिर कभी कभी बहुत ज्यादा कर देना। लोग ये नहीं सोचते कि आप कितने अच्छे हैं, लोग ये सोचने लगते हैं कि आप कितने बेवकूफ हैं। बट डोंट वरी, इस बात से हर्ट मत होना, क्योंकि जो डिवाइन सोल्स होते हैं उन्हें लोग यही समझते हैं। सिर्फ ईश्वर जानता है कि वो सोल कितने प्यारे होते हैं, और क्योंकि लोग बेवकूफ समझते हैं, इसीलिए वो भगवान को बहुत प्यारे होते हैं। वो औरों की तरह माइंड गेम नहीं खेलते, वो औरों की तरह लोगों को बेवकूफ नहीं बनाते हैं, वो औरों की तरह मास्क पहनकर लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते, इसीलिए वो डिवाइन को प्यारे होते हैं। तो यही आपकी कहानी है कि आपका दिल बहुत टूटा है 2025 में, या इससे पहले भी, या फिर हो सकता है 2025 में और भी ज्यादा हुआ हो, या इससे पहले भी हुआ हो। लेकिन आपने अपनी जिंदगी से बहुत कुछ सीख लिया है, तो अब आपको ये चीजें इतना फर्क आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको जितना दुख झेलना था आपने झेल लिया। अब आप चैन से रहेंगे, अब आप आराम से रहेंगे। ओके, अब आप आराम से रहेंगे। अब वो टेंशन, वो स्ट्रेस आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। आपको जो सीखना था आपने सीख लिया। डियर, यहां मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने करियर को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टेंशन में, कि पता नहीं आने वाले मतलब इस साल में 2026 में आपके करियर में क्या होगा। शायद से इन चीजों को लेकर के भी आप बहुत ज्यादा टेंशन में हैं। तो डिवाइन आपसे कह रही है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि आप जो काम कर रहे हैं, पता नहीं इसमें आपको सक्सेस मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं 4 नंबर का कार्ड है, जो कि राहु को रिप्रेजेंट करता है। राहु भ्रमित बहुत करता है,
बहुत ज्यादा भ्रम में डालता है, डराता है। इंसान ओवर थिंकिंग करने लगता है, बहुत ज्यादा सोचता है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा टेंशन में हैं अपने करियर को लेकर। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इतनी मेहनत तो कर ली है और अभी भी आप रुके नहीं हैं, आप दौड़ ही रहे हैं, आप रुके नहीं हैं अभी भी। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आप देख सकते हैं आप कितने स्पीड में दौड़ लगा रहे हैं, आप रुके नहीं हैं, आप अभी भी झंडा गाड़ने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, अपनी जीत के लिए दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन आपका जो मन है, जो आपका दिल और दिमाग है, कहीं ना कहीं आपको भ्रमित कर रहा है। आपका जो दिमाग है कहीं ना कहीं आपको भ्रमित कर रहा है कि ऐसा ना हो कि आपकी मेहनत बेकार चली जाए। आपने अपनी तरफ से बहुत हार्ड वर्क किया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि आपने मेहनत किया है और कर रहे हैं, तो आपकी मेहनत जो है वो वेस्ट नहीं जाएगी। ओके, आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आपको एक अच्छा पोस्ट, अचीवमेंट, प्रमोशन, सक्सेस, जिस भी जॉब में है आप, जिस भी करियर में, आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। ओके, डियर, पास्ट में आपने बहुत सारे चीटिंग देखा है, बहुत सारा लोगों ने आपके पीठ पे वार किया है। लोगों ने आपको बहुत धोखे दिए हैं, बहुत धोखे दिए हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इतने धोखे खाकर आपकी आंखें खुल चुकी है। आपने इतने धोखे खाए हैं ना कि अब आपकी आंखें जो है वो खुल चुकी है। अब आपकी आंख बंद भी रहती है ना तो भी आप सब कुछ देख सकते हैं। कहने का यह मतलब है कि पहले आपकी जो नॉर्मल इंसान की दोनों आंखें होती है वो खुली हुई थी और जो थर्ड आई है वो बंद था, यानी कि ज्ञान चक्षु बोलते हैं इसे। तीसरी आंख, जिससे इंसान वो चीजें देख सकता है जो डायरेक्ट नहीं दिखती है, जो इन दोनों आंखों से इंसान नहीं देख सकता। वो थर्ड आई से ही इंसान को दिख सकता है, रियलिटी। ओके, तो आपने इतने धोखे खा लिए हैं ना जिंदगी में कि अब आप आंखें बंद करके किसी पे भरोसा आप नहीं करते हैं और बंद आंखों से भी आप सब कुछ देख सकते हैं। जो भी इल्यूजन थे आपकी लाइफ में, वो सारे इल्यूजन अब हट चुके हैं। सच्चाई आपके सामने है, सच्चाई आपके सामने है। इसका यह परिणाम है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि लाइफ ने आपको लेसन दे दिया है, आपको समझ में सब कुछ आ चुका है, तो जो फालतू रिश्ते हैं, उन चीजों से आप मूव ऑन करने में पीछे नहीं हटेंगे।
ये फ्रेंडशिप हो सकता है, ये रिलेटिव्स हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं। आपकी आंखें खोल दी है लोगों ने, बहुत अच्छी तरह से लोगों ने आपकी आंखें खोली है। देखा जाए देखा जाए तो आपके शरीर का कोई कोना नहीं बचा है जो हर्ट ना हुआ हो। पीठ पीछे आपके वार किए गए हैं, पीठ पीछे आपके वार किए गए हैं। लेकिन अब ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। लेकिन ये 10 की एनर्जी है, 10 की एनर्जी है। 10 नंबर जो है वो एक एंडिंग को दिखाता है। ये आपकी समझ के लिए था, ये आपकी आंखें खोलने के लिए था। ये लाइफ आपको एक लेसन दे रही थी जो कि 2025 तक आपको ये लेसन मिला है। लेकिन इस चीज से आप बहुत जल्द बाहर निकलेंगे। फेक रिश्ते, गलत रिश्ते, झूठे रिश्ते, अब इन चीजों में आप बंद कर नहीं रहना चाहेंगे। देखिए, मेरा ये कहना नहीं है कि भाई आप संन्यास ले लेंगे, मेरा ये कहना नहीं है कि आप घर बार छोड़ देंगे। मेरा ये कहना है कि जो रिश्ते, जिन रिश्तों ने अब तक आपको सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है, सिर्फ और सिर्फ आपको तकलीफें दी है, वो कोई भी रिश्ता हो, वो दोस्ती हो, वो आपके रिलेटिव्स हो, वो रिलेशनशिप हो, कोई भी हो, उन चीजों से अब आप बाहर निकलेंगे। क्योंकि अब आपको पूरी सच्चाई दिख रही है। अब आप उस मोह में फंसे हुए नहीं रहेंगे। बहुत बार क्या होता है, हम एक तरफ से करते 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 परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब हमें आईने की तरह सब कुछ दिखने लगता है, तब हम उस तरह से लोगों से अटैच नहीं होते हैं। मान लीजिए कोई आपको अपना फेक फेस दिखा रहा है, कोई आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है, तो जब आपको इतने धोखे मिल गए होते हैं, तो भले आप उस इंसान को बोलें या ना बोलें, लेकिन आप दिल से अटैच नहीं हो सकते। जिसके लिए आपको पता है कि हाँ भाई, ये इंसान सच में मेरा है, इस इंसान को मेरी केयर है, ये इंसान मुझे अपना समझता है, आप भी अब उसी के लिए डेडिकेटेड रहेंगे। और बाकियों से आपको भी मुंह फेरने में थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि आपको सच्चाई दिख चुकी है। लेकिन अब से पहले ऐसा नहीं था। तो जो धोखे खाने थे वो आप खा चुके हैं। और अगर कोई आपके साथ चीटिंग करेगा तो इन फ्यूचर वो बहुत पछताएगा, और जिसने किया है वो लोग भी पछताएंगे इस साल में। डियर, मुझे लग रहा है कि आपके फैमिली हैप्पीनेस को लेकर, या फिर हो सकता है कहीं घूमना फिरना, या फिर कोई परिवार से जुड़ी हुई कोई खुशी मुझे दिखाई दे रही है। आप सोच रहे हैं उस हैप्पीनेस को लेकर, उस ड्रीम को लेकर। या तो कहीं घूमने फिरने की बात हो सकती है, बच्चों से जुड़ी हुई कोई बात हो सकती है। आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, परिवार के लिए। लेकिन हो सकता है कि आपको अंदर से या तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, या फिर आप डर रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं ये काम मेरा होगा या नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, राइट?
तो अगर आप इस तरह के कश्मकश में हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं या बहुत ही ज्यादा टेंशन में, तो डोंट वरी, डिवाइन इज ऑलवेज विद यू। डिवाइन हमेशा आपके साथ है, आपके सिर पर हमेशा डिवाइन का हाथ है और आप एक मास्टर की एनर्जी में हैं। आप जो करना चाहेंगे वो कर पाएंगे अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। डिवाइन ने आपको वो पावर दे के भेजा है कि आप सब कुछ समझ सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। डियर, इससे पहले आपके अंदर कहीं ना कहीं मैच्योरिटी की कमी थी। मैच्योरिटी इन द सेंस कि फाइनेंस को लेकर हो सकता है, करियर को लेकर हो सकता है। होता है ना, जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास पैसे हैं, लेकिन हम खुद से ज्यादा बहुत बार दूसरों की केयर करते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं। या फिर करियर में क्या करना है, कैसे करना है, इन चीजों को लेकर कभी कभी हमारे अंदर मैच्योरिटी नहीं होती, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है जो कि होनी चाहिए। तो अगर इन चीजों को समझने में कहीं ना कहीं मान लीजिए कि आप इतना नहीं समझ पा रहे थे करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर, पैसों को लेकर, अब आप सब कुछ समझ पाएंगे कि आपको अपने करियर में क्या करना है, पैसों के लिए क्या करना है, आपकी लाइफ लग्जरियस कैसे होगी, आपकी जरूरतों की पूर्ति कैसे होगी, आपका काम कैसे बनेगा, आपका करियर कैसे स्टेबल होगा, आपकी लाइफ में सुख सुविधाएं कैसे होगी, आपकी लाइफ में सुख सुविधाएं कैसे आएगी। अब आप इन चीजों को लेकर ज्यादा सोचेंगे। हो सकता है कि अब तक आपने नहीं सोचा, अब तक आपका ध्यान इन चीजों पर नहीं था, लेकिन अब आप सोचेंगे, आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, आपकी लाइफ बहुत ही ज्यादा लग्जरियस हो जाएगी। सभी जरूरतों की चीजें, शौक की चीजें आप ले पाएंगे, क्योंकि अब आप दिमाग से चलेंगे। जो इंसान बहुत ज्यादा दिल से चलता है ना, वो प्रैक्टिकल कम होता है, लेकिन अब आप प्रैक्टिकल बनेंगे। अब आप सोचेंगे कि फाइनेंस के लिए क्या करना है, करियर के लिए क्या करना है, कि पैसे भी जरूरी हैं। अगर अपनी लाइफ को सुकून से जीना है, क्योंकि रिश्तों में इन्वेस्ट करके आपने देख लिया, लोगों पे ट्रस्ट करके आपने देख लिया, आपको मिला तो हार्ट ब्रेक। क्योंकि जब आपको जरूरत पड़ती है पैसों की, जब आपको जरूरत पड़ती है हेल्प की, तो बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो आपके लिए खड़े होते हैं। तो अब आप कहीं ना कहीं इन चीजों की वैल्यू भी समझ गए हैं। अब आप समझ गए हैं कि पैसा क्या है, पैसा कितना जरूरी है। सच बात है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। पैसा एक ऐसी चीज है जो कि सगे रिश्तों में भी दरार डाल देता है, और पैसा एक ऐसी चीज ही है जो परायों को भी अपना कर देता है। राइट?
कोई पराया इंसान भी है, कभी कभी पैसों के बल पे वो भी अपने हो जाते हैं, और ये पैसा ही है, प्रॉपर्टी, जमीन, पैसे, जो कि कई रिश्ते नातों को खराब कर देते हैं। तो वो पैसा ही तो है। तो इसीलिए आप समझेंगे कि पैसा क्या है, पैसे की क्या वैल्यू है। अब आप प्रैक्टिकल होंगे, आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी, और उसका ये परिणाम होगा, उसका ये रिजल्ट निकलेगा कि आपका विनस स्ट्रांग होगा, आपका विनस स्ट्रांग होगा, आपकी लाइफ में लग्जरियसनेस बढ़ेगी, लग्जरियस की हर चीजें, हर सुख सुविधाएं आपको मिलने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं बृहस्पति जी का सपोर्ट आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, गुरु का सपोर्ट मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इन कार्ड में येलो कलर बहुत ज्यादा है, रेड एंड पिंक कलर कहीं ना कहीं मां लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करते हैं, और येलो कलर भी बहुत ज्यादा है। तो आपको इस साल हो सकता है कि बृहस्पति देव का सपोर्ट फुल मिलने वाला है, बहुत ज्यादा मिलने वाला है, जिसकी वजह से आपका विनस स्ट्रांग होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और आपकी लाइफ में सुख सुविधाएं से जुड़ी हुई सभी बहुत सारी चीजें आपको इस साल मिलेगी, जो कि 2025 में नहीं मिली है। यानी कि ये हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन जो चीजें मिसिंग रह गई है ना, वो आपको 2026 में मिलेगी। हो सकता है कि आपने लिया, ऐसी बात नहीं है कि कोई लग्जरियसनेस नहीं होगी, हो सकता है आपने अचीव किया हो बहुत कुछ, लेकिन जो चीजें नहीं मिली वो चीजें आपको इस साल मिलेगी, क्योंकि इस साल आप बहुत ध्यान से, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल माइंड से इन चीजों को लेकर सोचेंगे कि कैसे अरेंज करना है, कैसे क्या करना है, अपनी लाइफ को अच्छा कैसे बनाना है। ओके डियर, अगर आपके बच्चों से जुड़ी हुई कोई बात है, जिसके लिए आप दिमाग तो बहुत लगा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आप कर कुछ नहीं सकते हैं, आप बस हाथ पे हाथ रखकर बैठे हुए हैं, वेटिंग पीरियड में है, वेटिंग पीरियड चल रहा है। क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते, बस वेट करने के अलावा फिलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप सोच भी रहे हैं, आप टेंशन में हैं कि पता नहीं क्या होगा। मान लीजिए आपके बच्चे को फ्यूचर को लेकर हो सकता है, या फिर बच्चों से जुड़ी हुई कोई भी चीज हो सकती है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि द सन का कार्ड आया हुआ है। बच्चों से जुड़ा हुआ आपको जो भी टेंशन है, बच्चों के करियर से जुड़ा हुआ हो, बच्चों से रिलेटेड कोई प्रोग्राम हो, या फिर मान लीजिए आप प्रेग्नेंट हैं, या फिर मान लीजिए आप बेबी से जुड़ी हुई कोई भी बात सोच रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे बच्चा है ना, ये कितना खुश है। अगर आप करियर को लेकर सोच रहे हैं तो उसमें आपके बच्चे जो है बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। अगर बच्चों से रिलेटेड कोई प्रोग्राम है तो वो भी बहुत अच्छी तरह से होगा। या फिर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, या फिर आप चाहते हैं कि आप कंसीव करें तो भी आप टेंशन फ्री हो जाइए। ओके, अगर आप
बेबी से रिलेटेड आप चाह रहे हैं कि भाई अगर आपको बेबी नहीं हो रही, अगर आप फीमेल हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है। देख लीजिए आप घोड़े पर हंसता हुआ खेलता हुआ ये बच्चा जो है वो आ रहा है ना। या फिर अगर मान लीजिए आप इस बच्चे के करियर के लिए परेशान हैं तो आप बैक साइड में देख सकते हैं सन, जो कि सक्सेस को दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है, कामयाबी को दिखाता है। या फिर बच्चों से जुड़ा हुआ कोई प्रोग्राम है, अगर उन चीजों से भी आपको टेंशन है तो भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि समय आपके पक्ष में है, समय आपके बच्चे के भी पक्ष में है, समय आपके भी पक्ष में है। देख सकते हैं आप इस तरह से टेंशन से बहुत ही बैठे हुए हैं, पेशेंस रखा हुआ है आपने, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपने आप ही, ऑफ कोर्स जब डिवाइन की मर्जी चलती है तो वो आपको रास्ता दिखा देंगे, वो आपको बता देंगे। आपके माइंड में अपने आप ही हो सकता है आपका इंट्यूशन एक्टिव हो जाए, आपको पता लग जाए, आप समझ जाए कि आपको आपका काम किस तरह से करना है, राइट? तो आपका काम बन जाएगा, बच्चे से जुड़ा हुआ आपका जो भी काम है। डियर, बात रही 2025 तक, जिन लोगों को आपने बहुत प्यार दिया, बहुत पैम्पर किया, उन्हीं लोगों ने आपके पीठ पीछे जाकर आपका मजाक बनाया, आपके लिए बहुत कुछ नेगेटिव बोला, आपको तकलीफ दी, और इस चीज से आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं, बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं। क्योंकि आपके प्यार में कोई मिलावट नहीं है। कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, आपके प्यार में कोई मिलावट नहीं है। लेकिन वही लोग जिनको आपने बहुत पैम्पर किया, उन्हीं लोगों ने पीठ पीछे ऐसी ऐसी बातें बनाई है जिससे आपको बहुत तकलीफ हुई है, बहुत दर्द मिला। लेकिन 2026 में आप इन बातों को बिल्कुल अवॉइड करेंगे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके पीठ पीछे कौन क्या कह रहा है, कौन क्या चुगली कर रहा है, कौन आपकी क्या बुराई कर रहा है, कौन आपके बारे में क्या कह रहा है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने भीतर झांक रहे हैं, आप ध्यान में हैं। पीठ पीछे लोग बड़बड़ कर रहे हैं, बातें बना रहे हैं। देखिए, लोगों की आदत है बड़बड़ाने की, लोगों की आदत है बोलने की, वो बोलेंगे ही। ईश्वर ने मुंह दिया है ईश्वर का नाम लेने के लिए। लोग ये काम ज्यादा करते हैं, चुगलियां ज्यादा कर, ये काम कम करते हैं, ईश्वर का नाम कम लेते हैं, चुगलियां ज्यादा करते हैं, बुराइयां ज्यादा करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात तो तब होती है कि जब लोगों की बात का हमारे ऊपर कोई असर ना हो, कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। तो ये चीज आपके साथ होगी। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके पीठ पीछे कौन क्या कह रहा है। ओके? डियर, हो सकता है कि आपको अपने करियर को लेकर या फिर इमेज को लेकर किसी बात को लेकर टेंशन आपको हो रही, या तो करियर को लेकर या फिर आपके नेम फेम को लेकर कि कहीं आपकी बदनामी ना हो जाए, कहीं
कुछ लड़ाई झगड़े ना हो जाए या फिर आपकी बदनामी ना हो जाए, तो डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके कर्मास इतने अच्छे हैं कि जब भी कुछ ऐसा होगा तो पहले आपको गाइड कर दिया जाएगा। आपकी जो इनर सोल है, आपकी जो इनर वॉइस है, उसे आप पहचान पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप लेंगे, जिससे कि आपका काम नहीं बिगड़ेगा। ओके डियर, बहुत सारे रिश्ते आपके ऐसे रहे हैं जिन्होंने, हो सकता है कि आपको कुछ नहीं समझा। पूरा ग्रुप एक तरफ है, आप अकेले एक तरफ हैं। लेकिन 2025 में ये चीजें कहीं ना कहीं बैलेंस होगी। सॉरी 2026 में, आई एम सॉरी फ्रेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। 2026 में कहीं ना कहीं ये चीजें चेंज होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। डियर, हो सकता है कि पास्ट में बहुत सारे लोगों ने मिलकर ग्रुपिंग करके या फिर आपस में मिलकर आपको कुछ ऐसी बातें बोली हो जो कि आपको हर्ट हुई हो, जिससे आपको तकलीफ हुई हो। तो अब आप ऐसा करेंगे कि पहले प्लान कर लेंगे। अब आप विदाउट प्लानिंग आगे नहीं बढ़ेंगे लाइफ में। आप पहले प्लान करेंगे कि आपको क्या करना है, कैसे क्या करना है, क्या काम करना है, कैसे करना है, ये सब प्लान करके फिर आप अपनी क्रिएटिविटी को देखिए। क्रिएटिविटी हर चीज में होती है। क्रिएटिविटी करियर से रिलेटेड भी होती है, क्रिएटिविटी घर के काम में भी होती है। अगर आपके करियर में कुछ ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने आपको नेगेटिव बोला है, बहुत सारे लोगों ने आपको गलत कमेंट्स कर दिए हो, बहुत कुछ गलत कहा हो, बुरा कहा हो, तो आप इन चीजों से बाहर निकलकर अब प्लानिंग करके फिर आप कुछ स्टेप लेंगे, आगे काम करेंगे। या फिर मान लीजिए घर के काम में ही मान लीजिए कि आप अकेले लगे हुए हैं या फिर आपने बहुत कुछ किया बट उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव नहीं मिला, उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव नहीं मिला, तो अब आप प्लानिंग करके फिर आप काम करेंगे, भले वो काम घर का क्यों ना, जिससे कि पास्ट की एनर्जी में आप ना रहें। ओके डियर, अब तक हो सकता है कि आप अपने आप को छुपा रहे थे, आप बच रहे थे, आप दूर भाग रहे थे, लेकिन अब आप खुलकर सामने आएंगे। खुलकर सामने आने का मतलब है कि हो सकता है कि अब तक आप लोगों की वजह से या फिर संकोच की वजह से या किन्हीं भी चीजों की वजह से आप फ्रंट में आना नहीं चाह रहे थे। हो सकता है आपके करियर से भी रिलेटेड हो सकता है या फिर लोगों से मिलना जुलना भी हो सकता है कि आप घर में ज्यादा रहते होंगे, आप अपने आप को साइड रखते होंगे, आप लोगों से मिलना नहीं चाहते होंगे या फिर आप मिलते नहीं होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर ये करियर के रिगार्डिंग है तो करियर में भी आप फ्रंट में आएंगे और वैसे भी आप सोशल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके डियर, बहुत सारी टेंशन मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा सोचते हैं, आप बहुत ज्यादा सोचते हो, मुझे दिखाई दे रहे हैं इन दिनों में कि पता नहीं 2026 कैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, बहुत कुछ आप सोच रहे हैं। लेकिन इतनी सोचने वाली कोई बात नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आप ग्रुप में हैं, आप अकेले नहीं हैं। कोई ना कोई इंसान आपका साथ देगा, कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जो कि आपका साथ देगा और जो भी टेंशन है आपकी लाइफ में उस टेंशन को रिलीज करने में आपकी हेल्प करेगा। और
ये जो ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है, जिसमें कि आप रात में भी नहीं सो पा रहे हैं, रात को भी नहीं सो पा रहे हैं, इस एनर्जी से कोई भी इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आएगा, ये आपके करियर से भी जुड़ा हुआ हो सकता है या फिर आपके पर्सनल लाइफ से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, जिससे कि आप लोगों को कोई बात समझ में आएगी कि क्या करना है, उस अकॉर्डिंग ये सब लोग मिलकर स्टेप लेंगे, अकेला नहीं, सब लोग मिलकर स्टेप लेंगे और कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। ये जो टेंशन आपकी लाइफ में प्रेजेंट में चल रहा है, ये टेंशन आपकी लाइफ में नहीं रहेगी, इस चीज से बाहर निकलेंगे और फाइनली हार्मनी, पीस, शांति आएगी आपकी जिंदगी में किसी के सपोर्ट से। हो सकता है कि कोई मतलब अपने दिमाग से सोचकर आपको कोई आइडिया दे दे, आपका साथ दे, ये आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, ये आपके करियर लाइफ में भी हो सकता है। जिस चीज को भी लेकर आप बहुत ज्यादा टेंशन में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में ले रहे हैं, तो आपके कर्मास इतने अच्छे हैं कि जिन भी चीजों को लेकर आप टेंशन ले रहे हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रिलीज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और आप हार्मनी आपको मिलेगी, दिल और दिमाग एकदम शांत होगा, खुशी मिलेगी, टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आपके सपोर्ट में, मैंने क्या कहा आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि आपके बहुत सारे काम जो हैं वो आउटसाइडर्स की हेल्प से बनेंगे, और इसमें आउटसाइडर्स भी हो सकते हैं या आपके अपने लोग भी हो सकते हैं। जरूरी तो नहीं है कि हर कोई धोखेबाज ही, तो बहुत सारे लोग आपके सपोर्ट में खड़े होंगे, खड़े होंगे, और हो सकता है कि वो आपको आइडियाज दें, आपको बताएं, जिसकी वजह से आप जिन भी चीजों को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं कि पता नहीं आपका ये काम बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसा होगा या नहीं होगा, हाँ जी 100% होगा। अगर पैसों के रिगार्डिंग प्रॉब्लम चल रही है, अगर पैसों से रिलेटेड आप टेंशन ले रहे हैं, तो उसमें भी लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं से डिवाइन ऐसे लोगों से मिला देंगे जो कि आपको फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से आप टेंशन से बाहर निकलेंगे और आपकी लाइफ में हार्मनी आएगा। ओके डियर, तो हो सकता है ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो कि आपको फाइनेंशियल हेल्प कर दे और आपका काम बन जाए, या फिर करियर से रिलेटेड आप प्रॉब्लम, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आपका काम बनेगा कि नहीं बनेगा, तो हाँ जी 100% बनेगा, नो नीड टू वरी डियर। अगर इस वक्त आपका माइंड बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिए, बिकॉज आप एक मैजिशियन की एनर्जी में हैं। आप सब कुछ समझ पाएंगे। ओके, और कुछ ऐसे रिश्ते भी जिसमें आपने लॉसेस देखे हैं, इमोशनल लॉसेस देखे हैं, धीरे धीरे इन रिश्तों में आपका प्यार बढ़ने वाला है। ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, ये रिश्ता आपका आपके बच्चों के साथ हो सकता है, ये रिश्ता आपका आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, ये रिश्ता फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, तो कुछ रिश्ते मुझे सुधरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप की रीडिंग आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। अगर पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी शिव शक्ति से यही प्रार्थना है कि वो मेरे व्यूवर्स की लाइफ में इतनी सारी खुशियां लेकर आए, हमेशा अपनी छत्र छाया में रखें, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा मेरे व्यूवर्स के ऊपर बनाए रखें, जिससे कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हमेशा खुशियां बनी रहे, माँ लक्ष्मी का आगमन बना रहे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं सब प्यार से रहें, सुकून से रहें, और
करियर में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ मिले, सक्सेस मिले, और अगर किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी है वो सारी नेगेटिविटी रिलीज हो जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः।